नमो बुद्धाय। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने तथागत गौतम बुद्ध के उन विचारों को लेकर चल रहा हूं जिन विचारों से हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु कहलाया। उन तथ्यों के साथ मैं आप लोगों के सामने, जो आज का पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक तक्षशिला विश्वविद्यालय है जिसको कभी तक्षशिला कहा जाता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम हमारे बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय। दोस्तों, जो यूं कहा जाए, भंते जो दंडामिश थे वो महात्मा बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर चलने वाले थे। और भंते दंडामिश जो तक्षशिला विश्वविद्यालय यानी जो पाकिस्तान में है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का वो वहाँ का वाइस चांसलर हुआ करते थे, जो आज के भाषा में, लेकिन उस समय के भाषा में वह वहाँ का गुरु हुआ करते थे और लोगों को ज्ञान दिया करते थे। भंते दंडामिश जो इस तथ्य को सिद्ध और प्रमाण के साथ मैं आप लोगों के साथ लेकर के चलता हूं और बात को बताता हूं। सर्वप्रथम प्रमाण यह कि भंते दंडामिश तक्षशिला विश्वविद्यालय के मुखिया थे। भंते दंडामिश तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के वह मुखिया थे, सर्वे सर्वा वो थे। तक्षशिला जहाँ बौद्ध विहार है, उस समय के केवल बौद्ध धर्म तथा दर्शन शास्त्र की पढ़ाई होती थी। उस टाइम वहाँ पर जो है बौद्ध धर्म तथा दर्शन शास्त्र और विज्ञान तर्क से मानवता के राह पर चलने की वहाँ पर पढ़ाई हुआ करती थी। इसको कौन पढ़ाते थे? भंते दंडामिश, वहाँ के सर्वे सर्वा यूं कहा जाए तो प्रोफेसर, मुखिया, उसके संचालन करता, कुछ भी आप मान लीजिए, उसको वहाँ पर वो पढ़ाते थे। ये प्रमाणों के प्रमाण है, वहाँ पर वो पढ़ाते थे। वहाँ के मुखिया वाइस चांसलर की तरह, वैसे वहाँ के लोग कैसे रखे जाते, वहाँ के मुखिया वाइस चांसलर की तरह सरकारी नौकरी या सरकारी नौकर नहीं होते थे कि किसी को भी वहाँ पर मुखिया नियुक्त कर दिया जाए, ऐसा नहीं था। इस बौद्ध धर्म संस्था के भिक्षु ही वहाँ के अनुयायी बनते थे। जो भी होता था, बौद्ध धर्म के संस्था के ही भिक्षु वहाँ जो है तक्षशिला या जितने विक्रमशिला या नालंदा विश्वविद्यालय, सांची स्तूप, यहाँ के अनुयायी, वहाँ के यूं कहा जाए तो वाइस चांसलर यानी सर्वे सर्वा, वह जो मेन गुरु होते थे वही हुआ करते थे। उन्हीं के माध्यम से तर्कशील ज्ञान, विज्ञान, बौद्धिक धर्म को पढ़ाया जाता था, धर्म को पढ़ाया जाता था, जिससे भारतवर्ष हमारा विश्व गुरु बना, जिससे भारतवर्ष हमारा विश्व गुरु बना। ऐसे तक्षशिला को कौन जलाया? ऐसे तक्षशिला को पुष्पमित्र शुंग ने जलाया। इसको ये मैं नहीं कह रहा, ये देखिए, ये इंडिका बुक कह रही है। इनके अनुसार तक्षशिला विश्वविद्यालय को जलाने वाला ही शंकर था। अब आज का शंकर जी थे या कोई और शंकर था, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन वह थे जिसको उन्होंने जलाया। हजारों भारतीय और विदेशी छात्र, उस तक्षशिला में हजारों भारतीय और विदेशी छात्र वहां पर
धम्म चिकित्सा आज शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यानी आयुर्वेद की पढ़ाई होती थी, वहां पर लोग ज्ञान विज्ञान और आयुर्वेद यानी मानवता को सब सिस्टम पढ़ाया जाता था कि मानव समाज को बीमारी रहित कैसे किया जाए। वहां पर आयुर्वेद का भी पढ़ाया जाता था। लगभग सभी छात्र उसने साथ वहां से ग्रंथ, जब भी जितने भी छात्र वहां पर पढ़ते थे, देखिए तक्षशिला का एक जो तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायियों का जो हमारे 4 विश्वविद्यालय दुनिया में पहला बना, वहां पर पढ़ने वाले जब भी पढ़ करके पढ़ाई पूरी करके जाते थे तो वहां से एक पुस्तक वह अपने यहाँ लेकर के जाते थे। वह पुस्तक अपने यहाँ पर लेकर जाते थे और वहां पर हमेशा एक दूसरी पुस्तक रखी जाती थी, क्योंकि पुस्तक को लेकर जाते थे। जो पढ़े हैं, जो शोध किए हैं, जो उनको पढ़ाया गया उस चीज को वो लेकर के जाकर के अपने यहाँ लोगों को कार्य करते थे। उनमें से सभी मात्र बौद्ध धर्म के ग्रंथ की अपने अपने साथ लेकर के गए। वह कभी वेद पुराण, मत्स्य पुराण या तमाम पुराण वह लेकर के नहीं गए, क्योंकि वह लेकर के जाते तो आज चाइना भी हमारे धर्म को मानता, जापान भी मानता, तमाम बौद्ध कंट्रियों के लोगों ने वह जो किताब पढ़े वो लेकर के गए और वह लोग अपने यहाँ प्रचार प्रसार उन लोगों ने किया। वह कभी भी दूसरा कोई पुस्तक नहीं लेकर गए। तथा यह प्रमाण है कि तक्षशिला का ब्राह्मण धर्म के वैदिक धर्म से कोई लेना देना नहीं था, आधुनिक हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं था। यह तथ्य उस बात का प्रमाण है कि भारत अगर जगत गुरु कहलाया तो वेद पुराण याद किताबों से नहीं कहलाया, वह बौद्धकालीन त्रिपट यानी बौद्धकालीन भारत की वजह से भारतवर्ष हमारा विश्व गुरु कहलाया। क्योंकि उस टाइम जब दुनिया में कहीं भी कोई विद्यालय नहीं था, उस टाइम हमारे भारत में 4 विश्वविद्यालय बने। दुनिया के लोग आकर के भारत में अध्ययन करने आते थे, पढ़ने के लिए आते थे, इसलिए भारतवर्ष विश्व गुरु कहलाया। ऐसी संस्था को मुखिया जानबूझ करके बदनीयत लोग क्या कहते हैं, वह ब्राह्मण धर्मी थे। ऐसे मुखिया नहीं, बनते दंडामीश को भी लोग ब्राह्मण की पद्धति में फिट करने का लोगों ने, चंद चालाकों लोगों ने वह कार्य को किया। ये इंडिका बुक बता रही है। अब आइए तक्षशिला विश्वविद्यालय जला कैसे, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन जलाया, किसने जलाया, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। शंकराचार्य भी अपने पास एक डंडी रखता था। शंकराचार्य भी अपने पास एक डंडी रखता था, जिसको क्या कहा, दंडी स्वामी। जो डंडा लेकर के चलता था, उस टाइम जग करता था, उनको दंडी स्वामी कहा जाता था। वह रखता था, लेकिन उसने अपने गिरोह के साथ, वह शंकराचार्य अपने गिरोह के साथ मिलकर तक्षशिला विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जला दिया। तक्षशिला विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जला दिया था। शंकराचार्य ने वहां एक किया, उसकी जलती लकड़ियों को पुस्तकालय के अंदर फेंक दिया। उसकी जलती लकड़ियों को पुस्तकालय के अंदर फेंक दिया, जिससे हजारों अनमोल पुस्तकें जलकर राख हो गई। शंकराचार्य ने जो तक्षशिला विश्वविद्यालय को जलाया, वहां पर जग किया और करने के बाद उसकी जलती लकड़ियों को वह तक्षशिला
पुस्तकालय में वह फेंक दिया और जो हजारों पुस्तकें जल करके राख हो गई, अनमोल पुस्तकें जल करके राख हो गई। पिछली सदी के यूरोपीय विद्वान ने, पिछली सदी में यूरोपीय विद्वान ने दुनिया भर में से उन किताबों को ढूंढने के जो प्रयास किया, प्राचीन समय के विद्यार्थी अपने साथ ले गए थे। यूरोपीय लोगों ने जब इस कहानी को सुना, जब वहां पर उनको पता लगा, तो उन लोगों ने दुनिया भर के देशों में जाकर के उस किताबों को उन लोगों ने ढूंढ निकाला, जिससे तक्षशिला विश्वविद्यालय में लोग पढ़ करके लेकर के गए थे। उस समय विद्यार्थी अपने साथ लेकर के गए थे। उन ग्रंथों के आधार पर फिर पाली में ग्रंथ तैयार किया गया। दोस्तों, ये हमारा आज का विचार है। अगर आप लोगों को ये विचारधाराएं अगर समझ में आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर इसको और कर दें, ताकि समय समय से हमारे भारत का प्राचीन और दुर्लभ इतिहास आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।